हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर आपके स्कूल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल बुपिया मो प्रतापगढ़ से। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। सो आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आपके टीचर्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप भी अपने टीचर्स को बहुत मिस कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आज आपको जीके पढ़ाऊंगी और ये क्लास फर्स्ट के लिए है। तो क्लास के फर्स्ट के बच्चों अपनी बुक खोल लें और मेरे साथ पढ़िए। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियोस तो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कि आपका कहाँ तक हो चुका है और आपको कहाँ से पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका पहला यूनिट जो था वो अ नेचर वॉक था, नेचर की सैर, प्रकृति की सैर जो हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। इधर आपका यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर एनिमल्स वर्ल्ड था, जिसमें आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। सो सेकेंड चैप्टर था आपका यंग वंस, जहाँ पर बड़े जानवर दिए गए थे और उनके बछड़े को, उनके बच्चे को क्या कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। सो तीसरे चैप्टर पर चलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट था, जहाँ पर पौधों के कुछ भाग के नाम थे, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। चौथा आपने टेस्टी फ्रूट्स पढ़ा, कुछ फ्रूट्स के नाम पढ़े इधर। सो उसके बाद आपने पढ़ा वेजिटेबल्स पढ़े, कुछ वेजिटेबल्स फॉर हेल्थ। सो इस तरीके से आपका एमसीक्यू आपने जो आपने पिछले पाठों में पढ़ा उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिले थे, जहाँ पर टिक सही का करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना था। तो ये भी माय डियर स्टूडेंट हो चुका है। तो यूनिट फर्स्ट इस तरीके से आपका समाप्त हो चुका है। सो अगर आपको यूनिट फर्स्ट में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको नंबर दिखाए हैं, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज आपका स्टार्ट होगा यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का जो है यूनिट सेकंड आपका ये स्टार्ट होगा। ये देखिए यूनिट सेकंड लिखा हुआ है अराउंड द वर्ल्ड। संसार, वर्ड माने क्या होता है संसार, अराउंड मतलब चारों ओर। तो संसार के चारों ओर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप इधर पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो उसके बाद आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर चलेगा। तो पहले यूनिट सेकंड की शुरुआत कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो उस वाले वीडियो में आपका यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ चुका था, पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो यूनिट सेकंड आपको पढ़ना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। देयर आर, यहाँ पर आपको 7 कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे, कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों आपको 7 महाद्वीप संसार में, आपके इस वर्ल्ड में आपको यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स माने क्या होता है महाद्वीप। तो यहाँ पर आपको 7 पूरे संसार में कितने महाद्वीप आपको मिलेंगे, 7 महाद्वीप। तो महाद्वीप जो है वो 7 होते हैं माय डियर स्टूडेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको 7 महाद्वीप पूरे संसार में, वर्ल्ड में, संसार में मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं वो महाद्वीप सातों, चलिए इसका नाम पढ़ते हैं। पहला है आपका एशिया, एशिया महाद्वीप। पहला है आपका क्या, एशिया महाद्वीप। दूसरा क्या है आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा क्या है आपका यूरोप, यूरोप। तो चौथा क्या है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ माने क्या होता है उत्तरी अमेरिका। साउथ अमेरिका माने दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। छठे पे चलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप एक होता है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। सातवां होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपने यहाँ 7 महाद्वीप पढ़े। पहला एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका या अंटार्कटिक, और 7वां ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपने इधर 7 महाद्वीप पढ़े। एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी एशिया इज़ द लार्जेस्ट, एशिया जो महाद्वीप होता है वो लार्जेस्ट महाद्वीप होता है, बड़ा महाद्वीप होता है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट, एशिया बड़ा महाद्वीप होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होता है वो सबसे छोटा, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप होता है, और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो आपको समझ में आया बच्चों, यस। तो फिर अब चलते हैं इधर सेकंड पे। देयर आर 4 ओशियंस इन द वर्ल्ड। देयर आर, यहाँ पर आपको 4 मतलब 4, ओशियंस माने क्या होता है महासागर, इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको संसार में 4 महासागर मिलेंगे पढ़ने को। तो 4 महासागर, 4 ओशियंस होते हैं। ओशियंस माने क्या होता है महासागर। तो संसार में यहाँ पर आपको 4
महासागर मिलेंगे। पहला है आपका पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। सेकंड है आपका इंडियन ओशियन। थर्ड है आपका अंटार्कटिक ओशियन। और फोर्थ है आपका आर्कटिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, तीसरा अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। इस तरीके से आपको इधर 7 महाद्वीप और 4 महासागर होते हैं जिसका नाम आपको बताया गया है यहाँ। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। समझे बच्चों? फिर आप इधर नेक्स्ट चलते हैं। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन यानी जो आपका प्रशांत महासागर होता है, पैसिफिक ओशियन जो आपका प्रशांत महासागर होता है, ये संसार का लार्जेस्ट ओशियन होता है, यानी सबसे बड़ा महासागर होता है। कौन? पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर होता है। सो नेक्स्ट पर चलते हैं। सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सहारा डेजर्ट होता है, डेजर्ट माने क्या होता है? रेगिस्तान। तो सहारा डेजर्ट जो होता है वो लार्जेस्ट डेजर्ट होता है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है। कौन? सहारा। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट होता है ये सबसे ऊंची पर्वत की चोटी होती है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी होती है। कौन? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। नील रिवर, नील रिवर, नील रिवर, रिवर माने क्या होती है? नदी। तो नील नदी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी नदी होती है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन नदी होती है? नील नदी। तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी होती है। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंची चोटी होती है। और सहारा डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट होता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपने यहाँ अराउंड द वर्ल्ड पढ़ा, 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ा, 4 ओशियंस पढ़े और पैसिफिक ओशियंस लार्जेस्ट ओशियन होता है। तो इस तरीके से आपका ये बहुत बेहतरीन चैप्टर था। आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिला। अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही तो आप ज़रूर बताएं। और माय डियर स्टूडेंट हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर।